या सर, या सर। एक तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पर। हमारे साथ है एक्स यूनियन मिनिस्टर और राज्यपाल रहे राम नाईक साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज की है बीजेपी ने, क्या आपकी भावना है? ऐसा है कि पहले मैं साफ कर दूं, हाँ, ये जो जीत है हाँ, वह ऐतिहासिक है। हाँ, ये बात आपने कहा वो बराबर है, हाँ। लेकिन वो अकेले बीजेपी की नहीं है। कैसे? उसके साथ शिंदे जी की शिवसेना और पवार जी का राष्ट्र, इन तीनों ने जुड़कर समझदारी से काम किया, इसलिए ये जीत हो गई है। और समझदारी इस बात में है कि पहले जब शिवसेना और राष्ट्रवादी के बीजेपी के साथ मिले थे, तब उनके सुविधा के दृष्टि से शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नहीं तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसके लिए लेकिन राजनीति में जो स्थिति होती है उसके अनुसार निर्णय करना था। तो आपको लगता है कि आपने बहुत साल राजनीति में गुजारे, शिंदे जी के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था आज का, क्योंकि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन जाए? उसके लिए सामने चित्र है, और चित्र है फडणवीस का ही। वो भी तीसरी बार ऐसे चुनाव लड़े हैं, पहले मुख्यमंत्री थे। आपने शुरू में बोलते समय तीसरी बार कहा, तो ये होता है राजनीति में। सभी बातों का विचार करके मतदाता वोट करता है, और यह इस समय का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक निर्णय है, और केवल ऐतिहासिक नहीं तो अभूतपूर्व निर्णय है, और ये सरकार अच्छे ढंग से काम करेगी। आपको लगता है कि तीन पार्टी की सरकार चलाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़े खटास भी है? अरे, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे तो 23 पार्टी की सरकार चला रहे थे। अपनी इच्छा यदि है तो हो सकता है, और आप विचार करिए, अब मोदी जी भी वही कर रहे हैं। जो उनका मंत्री परिषद है उसमें कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस कहती है कि एक तरीके से कम्युनल डिवाइड किया, एक है सिर्फ है, बटेंगे कटेंगे ये किया, इसीलिए जीत नहीं है। ऐसा है कि ये सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने विधायक काम करने का छोड़ दिया है। केवल कुछ बात उठाना, भगवत गीता की बात उठाना, संविधान की बात उठाना, और उस पर ही बोलते रहा। लोगों के लिए क्या करते हैं, और लोगों के लिए जब कोई भी पार्टी होती है, दो बातें होती है, चुनाव लड़ना, उसमें वहां पर काम करना, लेकिन साथ ही साथ जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए भी काम करना। आप देखिए ना, आपने जिनका नाम लिया उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम किया क्या, वो जरा देख लीजिए। और इस भूमिका में यह जो तीन पार्टियों का युति हो गई है, उसमें से रिजल्ट आने वाले भविष्य में भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू राम नाईक साहब, आप इतने उम्र में भी इतनी खटाखट तरीके से यहाँ पर आए, हमसे बात की और समारोह में भी शामिल हुए। तो आप अपने श्रोताओं को बता दो, आपने जो मेरे बारे में कहा कि मैंने काम यहाँ आने में परिश्रम किया, लेकिन मेरी उम्र है 91, तो मैं खड़ा रहकर बात कर रहा हूँ। क्या करते क्या है इसलिए राज क्या है? राज नहीं, इसलिए जीवन पर भी एक संयम होना चाहिए। खाने पर संयम, काम करने पर संयम, यह जब होता है तो ये संभव होता है। और थोड़ा सा छोटा सा व्यायाम जितना अनुकूल है चलिए। राम नाईक साहब ने जीने का एक संदेश भी दे दिया है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, आज तक।